तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी DSSB की शिक्षक भर्ती TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी भर्ती को, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि उसके पुराने पेपर देखे जाएं, प्रैक्टिस किया जाए। तो यहाँ पर 15 सॉल्व पेपर आपको इस पुस्तक में मिलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है इसमें और न्यू पैटर्न पर आधारित TCS और 100% गारंटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस 1800 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये पुस्तक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के बाद में यहाँ पर ये आंसर दिए हुए हैं और आंसर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो कितनी विस्तृत व्याख्या दी गई है कि हर क्वेश्चन को पूरे विस्तार से बताया गया किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो इसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले LT ग्रेड शिक्षक भर्ती। ये देख सकते हैं और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती कई वर्षों से लटकी हुई थी और आखिरकार इसमें सारे के सारे जो विवाद है वो अब समाप्त हो गए हैं। कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन, ये देखिए लिखा है कैबिनेट बाई सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा नियमावली को मंजूरी भी मिल गई है। जो मेन चीज थी सेवा नियमावली, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। समकक्षता का विवाद तो पहले ही समाप्त हो गया था और यहाँ पर सारे के सारे जो भी मामले हैं वो अब साफ हो गए हैं और अब आपकी जो भर्ती का जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जल्द आ सकता है। यहाँ पर नीचे लिखा कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024, तो ये नई नियमावली बनाई गई है और उसके संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत दोनों पदों पर भर्ती के लिए योग्यता से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। दोनों पद यानी कि LT जो हाई स्कूल 9th और हाई स्कूल की जो कक्षाएं होती हैं वहाँ पर पढ़ाते हैं और जो प्रवक्ता की भर्ती है जो शिक्षक कक्षा 11 और 12 कक्षा लेते हैं, तो दोनों भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक BEd या समकक्ष योग्यता रखी गई है। प्रवक्ता पद के लिए स्नातक BEd या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं BEd लागू नहीं है, BEd लागू नहीं है। और जब मैंने वीडियो बनाया था कि प्रवक्ता में BEd लागू होगा तब बहुत सारे छात्र नेताओं ने इसका विरोध भी किया था कि नहीं BEd लागू नहीं है, BEd लागू नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रवक्ता पद के लिए स्नातक BEd, तो ये स्नातक नहीं पर स्नातक इसमें मांगा जाता है। अभी इसके बारे में आगे दिया गया है विस्तार से लिखा है। कई मामले कोर्ट में पहुंचे थे, समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई और माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती अटक गई थी। लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी। DSE ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा 6ठे संशोधन और उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा 2रे संशोधन नियमावली, ये प्रवक्ता के लिए है, ये प्रवक्ता के लिए है, नियमावली 2024 को स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा था। DSE के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। संशोधन के अनुसार, अब देखिए ये महत्वपूर्ण लाइन है, संशोधन के अनुसार योग्यता से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है और संबंधित विषय में स्नातक परास्नातक, ये उसके लिए मतलब प्रवक्ता के लिए स्नातक परास्नातक व NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd कर दिया गया है। अब विभाग इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को संशोधित भर्ती का प्रस्ताव भेजेगा। तो यहाँ पर स्नातक परास्नातक और BEd को लागू कर दिया गया है NCT के अनुसार। यही जानकारी मैंने आप लोगों को पहले दी थी जब लोगों ने इस विरोध किया था कि नहीं BEd लागू नहीं है। और CM योगी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आखिरकार सुध लिया और इसको मंजूरी प्रदान की, नहीं तो जो छात्र हैं वो तो LT ग्रेड के को भूल ही गए थे। छात्रों को लग रहा था कि ये भर्ती अभी अटकी ही रहेगी और अब उम्मीद है कि जब सारी चीज़ें हो गई हैं तो लोक सेवा आयोग इसका जो विज्ञापन है वो जल्द जारी कर देगा। तो अभी ये फिर से जो है वहाँ से पत्र आएगा लोक सेवा आयोग, उसके बाद में जारी होगा। लेकिन अच्छी बात है कि सारी जो चीज़ें वो क्लियर हो गई हैं और जो विज्ञापन है वो आपका अगले महीने तक आ सकता है।
अब अगली जो वैकेंसी है वो टीजीटी पीजीटी गाजीपुर से निकली है, संशोधित विज्ञप्ति। इसके पहले भी विज्ञापन निकला था, लेकिन आज ये फिर से समाचार पत्रों के माध्यम से दिया गया, इसमें कुछ संशोधन किया गया है। गाजीपुर से आई है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से ये भर्ती, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये देखिए कौन काफी ज्यादा पद है, नीचे देखते हैं टोटल 67 पद हैं यहाँ पर। ये देखिए ऊपर 6 से 8 के लिए, और नीचे भी यहाँ पर कितने पद हैं, 66 पद है टीजीटी और पीजीटी के, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के शिक्षिकाओं के लिए। यहाँ पर केवल महिलाएं ही आवेदन करती हैं। तो जो सब्जेक्ट हैं देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी के 8 पद हैं, अंग्रेजी के 5 पद हैं, गणित के 11 पद हैं, विज्ञान के 8 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के 5 पद हैं, शारीरिक शिक्षिका के 2 पद हैं, कला क्राफ्ट के 5 पद हैं, कंप्यूटर के 4 पद हैं, लेखाकार के 5 पद हैं, मुख्य रसोइये के 4 पद हैं, सहायक रसोइये के 4 पद हैं, चौकीदार के 5 पद हैं, चपरासी का 1 पद है, टोटल 67 पद हैं। और जो पूर्णकालिक शिक्षिका होती है उसको मिलता है 24,200, जो अंशकालिक शिक्षिकाएं होती हैं उनको मिलता है 12,181 रुपये। नीचे यहाँ पर इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी के बारे में भी दिया गया है कि पीजीटी हिंदी का 2 पद है, पीजीटी अंग्रेजी का 2 पद है, गणित का 2 पद है, जीव विज्ञान का 2 पद है, रसायन विज्ञान का 2 पद है, भौतिक विज्ञान का 2 पद है, कंप्यूटर विज्ञान का 2 पद है, लैब असिस्टेंट का 6 पद है, कार्यालय अधीक्षक का भी यहाँ पर 2 पद है, केयर टेकर 6 है, चपरासी 8, चौकीदार 8, सहायक रसोइया की 20 पद है, टोटल 66 पद है। तो गाजीपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पर जाकर के और एनआईसी से प्रोफार्मा जो इनका है उसको ऑफलाइन भर करके वहाँ जमा कर सकते हैं, भेज सकते हैं। एकेडमी के आधार पर ये भर्ती होती है। ये नीचे लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट है, ये देखिए gazipur.nic.in। यहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। वहीं पर फटाफट कुछ और खबरें देख लेते हैं। संगम में आज प्रयागराज में सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक है, लेकिन अपना काम तो हो गया एलटी ग्रेड वाला। अब इंतजार देखते हैं कि अन्य भर्तियों के बारे में क्या होता है। लिखा है संगम से प्रदेश को तोहफा देंगे मुख्यमंत्री योगी, कैबिनेट संग करेंगे त्रिवेणी स्नान, सभी 54 मंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद, मोटर बोट के जरिए पहुंचेंगे संगम। बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं वो भी प्रयागराज आ गए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास, व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या हो रहा है, चिकित्सा शिक्षा के लिए भी मंजूरी मिलेगी, गृह विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। लिखा इसके बाद सीएम 54 मंत्रियों के साथ में संगम की पावन धरा पर डुबकी लगाएंगे। कैबिनेट की बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल दोपहर 12 बजे शुरू होगी। पीएम मोदी भी प्रयागराज आएंगे, 5 फरवरी को लगाएंगे डुबकी। सर्वोच्च न्यायालय से भर्ती आई है, 90 पदों के लिए आवेदन करें। लिखा सर्वोच्च न्यायालय के रिक्रूटमेंट सेल में 90 लाख क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए ला में स्नातक किए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों पर भर्ती पूर्ण रूप से अनुबंध के आधार पर 2025-26 की असाइनमेंट टर्म के लिए लिए जाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 7 फरवरी है, तो आप लोग इससे देख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि क्या चयन प्रक्रिया है, कितना पारिश्रमिक मिलेगा और परीक्षा कब होगी। राज्य बीमा निगम में भी 287 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लिखा है कि इसमें कौन कौन से पद हैं, ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। लिखा राज्य बीमा निगम ESIC नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र भर्तियों से आवेदन मांगी है। ये भर्तियां ESIC, PGI, MSRS और ESIC मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी सहित अन्य विभागों में की जाएंगी। सिपाही भर्ती में दस्तावेज सत्यापन में फर्जी अभ्यर्थी समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लिखा फिरोजाबाद के आरोपी जन्मतिथि बदल करके दोबारा हाई स्कूल किया था। अब जो लोग दोबारा हाई स्कूल कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि पहले वाला जो हाई स्कूल किया था उसका कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक में कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड रहता है, चाहे आपने कोई भी परीक्षा दी हो। लिखा है कि आरोपी ने पुलिस में भर्ती होने के लिए जन्मतिथि बदलकर दोबारा हाई स्कूल किया था। बायोमेट्रिक मिलान में उसे पकड़ लिया गया। आरोपी से 5 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए। उसकी मदद करने में फिरोजाबाद के कौशल किशोर और हिमांशु जैन भी पकड़े गए। मामले में थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और लिखा अगस्त 2024 में सिपाही भर्ती का आयोजन हुआ था। इसमें उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक जांच में पुलिस लाइन में 26 दिसंबर 2024 से ये DVPST चल रही है, 3 फरवरी तक ये चलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में नेट के बिना शिक्षक, इसका विरोध किया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा। अभी पिछले हफ्ते ही UGC ने यह ऐलान किया था कुछ डिपार्टमेंट में नेट की आवश्यकता नहीं है, सीधे जो विद्यार्थी हैं वो प्रोफेसर बन सकते हैं। खास तौर से इंजीनियरिंग के बारे में बात की गई थी, लेकिन इससे जो तकनीकी शिक्षा परिषद है उसने इसका विरोध किया है। और दोनों ही नियामक संस्थाएं हैं, दोनों ही बड़ी संस्थाएं, ये इसलिए मतभेद बढ़ गया है।
लिखा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से पिछले दिनों जारी यूजीसी नियम रेगुलेशन 2025 के मसौदे पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। यूजीसी ने पिछले हफ्ते इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी 55% अंकों के साथ नेट के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बयान दिया था। इस पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने आपत्ति जाहिर की है और उसने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर शिकायत की है। इसमें AICTE विनियमित संस्थानों से संबंधित यूजीसी की घोषणाओं पर बिना उससे परामर्श किए बयान देने पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल पिछले हफ्ते यूजीसी ने यूजीसी रेगुलेशन 2025 के तहत नेट के बिना शिक्षक बनने पर उठे सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया था और इसमें लिखा था कि 55% अंकों के साथ यूजीसी नेट के बिना भी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। AICTE के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय के लिए शिक्षक भर्ती के लिए ये नियम व शर्तें हैं। इसी पर AICTE ने केंद्र के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है। उसका कहना है कि AICTE से बिना कोई राय और चर्चा और बैठक के यूजीसी किस आधार पर AICTE शिक्षक भर्ती नियमों पर टिप्पणी कर सकता है, जबकि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यूजीसी की इस टिप्पणी से शिक्षकों में असमंजस है कि यूजीसी कुछ कह रहा है और भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कुछ कह रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो लाइक तो कर ही दिया करें और किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप लोग सरकारी नौकरियों की, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।